हीना ऐसे पैसे नहीं देगी। इससे पैसे निकलवाने के लिए मुझे एहसन से मिलना होगा। लेकिन अगर मैं एहसन से मिल लिया तो एक किस्सा तो खत्म हो जाएगा। फिर हीना मुझे क्यों पैसे देगी? लेकिन कम से कम एहसन से इसका चक्कर तो खत्म होगा। मुझे पैसे नहीं देगी तो खुद भी एहसन की दौलत पेश नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर शायद मजबूर होकर मेरी तरफ वापस आ जाए। अक्सा चाय ले भी आओ। चाय बना रही हो, पाए बना रही हो? कोई निकम्मी औरत है, एक काम ढंग का नहीं कर सकती। चाय। फिर खाली चाय? मजाल है, कभी कुछ साथ में भी ले आओ। हमेशा खाली चाय ले आती हो। बिस्किट नहीं है घर में? घर पे कुछ भी नहीं था। वो मैं कह रही थी अगर आप राशन ले आते तो। हमेशा खाने पीने का रोना रोती रहती हो। मजाल है इस घर में कभी कुछ खाने पीने को निकल आए। अभी एक हफ्ते पहले मैंने राशन डलवाया था ना, किधर है? वो तो 1 महीना पहले डलवाया था। क्या चलाती हो मेरे सामने? ज़बान काट के रख दूंगा तुम्हारी। Okay. ठीक है, मैं कंप्लीट करके भेजता हूँ। ओके। वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। बैठ जाओ। आपकी बहन आई थी मेरी अम्मा के पास ऑफर देने के लिए। कह रही थी कि अगर मैं 2 लाख लेके केस वापस ले लूं तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाख? मेरे साथ इतना सब कुछ किया आप लोगों ने, और खैर मुझे तो बात ही नहीं करनी इस सब के बारे में। मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख लूंगी मैं। ओके। पर कौन सा केस? वो तो पहली पेशी में खारिज हो गया, और तुम्हारा सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर वो भी खत्म हो चुका। 20 लाख? कौन से केस की बात कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पागल वागल तो नहीं हो गए?
कौन तुम्हें ये सारी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? अपने लॉयर से कॉल करके मालूम कर लो कैसे केस खारिज हो सकता है। मैंने तो कोई केसेस वापस नहीं लिया। अलीना मायो बैठ चुकी है और 2 दिन बाद हमारी शादी है। Now listen to me very carefully. आज के बाद से तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आओगी। उस गार्ड को तो मैं देख लूंगा जिसने मेरे स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी तुम्हें अंदर आने दिया। मेरी बात सुनो, औकात में रह के बात करो, ठीक है ना? अंदर नहीं आने दूंगा। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। मुझे भी ना तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। खुद तो तुम्हारी बहन आई थी मेरी माँ के पास, तो सोचा कि मदद कर दूं तुम लोगों की। तरस आ गया था तुम लोगों पे। अरे आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहाँ से आना है, रिश्ता कराने के लिए गई थी, वहीं से आ रही हूँ। उफ अल्लाह, एक तो मुझे समझ नहीं आता आप ये बेहुदा काम कब छोड़ेंगी? क्या मतलब बेहुदा काम? ये काम मेरी इबादत है। अम्मा, इबादत का इतना शौक है ना तो आप नमाज पढ़ लिया करें या कुरान मजीद। ये काम वाम छोड़ देंगे, बहुत ही फजूल है। मुझे तो नहीं समझ में आता, इतनी एम्बैरेसमेंट होती है आपके इस काम की। क्या मतलब है? एहसन के रिश्ते के लिए गई थी मैं। एहसन का रिश्ता? एहसन के रिश्ते के लिए आप क्यों गई थी? अरे तुमने ही तो कहा था। अम्मा, मैंने तो कितना पहले कहा था। पुरानी हो गई है वो बात। अब कोई जरूरत नहीं है आपको इस बारे में सोचने की। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपने नहीं पढ़ना इन चक्रों में। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या? नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है और ना मैं चाहती हूँ किसी को देखना। अब आप इस बात को छोड़ दें और ये सोचें कि मैं सुबह से घर में ना अकेली भूखी बैठी हूँ। आपको पता भी है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है ना? क्या बनाओगी तुम? माँ थकी हारी आई है, अब आके तुम्हारे लिए खाने बनाए। पता नहीं इतनी बड़ी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। किसी और की भला क्या जरूरत है? मैं मर गई हूँ क्या? मैं करूंगी एहसन से शादी। कितना खूबसूरत है ना? है तो, इसका मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा है। मगर मुझे तो इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर क्यों ना गया? मैं देखती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? नजमा है। नजमा, नजमा, गेट पे बेल बजी, देखो कौन है। नजमा, इन सारे कलर्स में मेरा फेवरेट कलर ये। कैसा लगे? बहुत अच्छा है। जब पहनोगी ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, फवाद, मेरा बच्चा। अरे मैं सबके जाऊं। कैसी आप? कैसे? सबके जाऊं। ओए, मैं भी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कितना बड़ा सरप्राइज। हाँ, अचानक से बता तो देते, हम एयरपोर्ट आ जाते लेने के लिए। अम्मा, अगर मैं आपको बता देता तो आपके चेहरे पर जो ये सरप्राइज खुशी है ये तो मिस हो जाती ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, वो बच्चों को और लुबना को तो ले आते। अम्मा, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने लुबना को भी कहा कि तुम वहीं रुको। मैं तो अपनी बहन की शादी पे जा रहा हूँ। खिला दो, बहुत भूख लगी है। इतना अच्छा हो गया आपके हाथों का कुछ खाए हुए। मैं सबके जाऊं तो बैठ तो सही, सांस तो ले ले। अभी खिलाती हूँ अपने बच्चों के खाना लगा दी सबके। हाँ, बैठ मेरे पास। कैसी हैं? तो ये सरप्राइज देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। अम्मा, अम्मा, नाश्ता तो लगा दो। वाह भाई, नाश्ता तो लगा दो। माँ को इस उम्र में नाश्ता और खाना देने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि नाश्ता दो। शाबाश है ना, शाबाश। अम्मा, इकलौती औलाद में तुम्हारी, इतना तो किसके फोन आते रहते हैं सुबह सुबह? अरे काम के ही आएंगे और किसके आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। जी, लेकिन आप कौन? अच्छा अच्छा जी, मैं अभी कराती हूँ। किसी रिश्ते के सिलसिले में फोन आया है, अगर एहसन के लिए हुआ ना, मना कर देना। क्यों क्यों? जी जी, सलाम अलैकुम। जी कैसी हैं आप? हाँ हाँ जी। अच्छा, वो रिश्ता। हाँ वो तो, जी माजरत चाहती हूँ, वो उन्होंने तो लड़की पसंद कर ली। जी जी, वो तो मुझे वजह नहीं पता, उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया। जी मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ अब? जी जी, मैं आपके पास चक्कर लगाती हूँ। हाँ, आज शाम में मैं आती हूँ आपके पास। जी जी जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अम्मा जी, वैसे तो मेरी बातें मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बताओ क्या खाना नाश्ते में, मैं बनाऊंगी आज का नाश्ता। खुश हो जाओ, मना कर दिया मैंने, लेकिन ये चक्कर क्या है मुझे बताओ तो सही। एहसन ने क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ, कर ली होगी, मतलब। ये क्या चक्कर है? क्या सोच रही हो तुम? अरे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे नसीहतें करने मत बैठ जाना। आज मौका मिला है ना, फायदा उठा लो। क्या खाओगे जल्दी से बताओ। अरे करो जो तुम्हारी मर्जी आए, वही करती हो ना जो तुम्हारे दिल में आती है। तुमने कब मुझे अपना सगा समझा है? मैं बनाती हूँ नाश्ता। हाँ, या अल्लाह, अब क्या करेगी कुछ नहीं पता। मेरी शहजाद से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पर एक दफ़ा बात हुई है। उसी से मुझे उसकी शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन लगी। काफ़ी मशहूर इंसान है, मेरे ख्याल से अलीना को खुश रखेगा। हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत नेक माँ बाप की औलाद है। उससे मिलो ना तो बहुत खुशी होती है। तो अम्मा, क्या सोचा अब आपने? किस बारे में? अपने बारे में अम्मा। अलीना की रुखसती के बाद आप तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी यहाँ पर। बस बेटा, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अम्मा, आप मेरे साथ चले ना, आपकी तो सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ रहकर क्या फायदा? ना मामा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा घर है यहाँ पर। और वैसे भी ना बेटा, इस उम्र में नई जगहों पर जाकर परदेश में दिल लगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अम्मा, वहां पर मैं होऊंगा, लुबना होगी, आपके पोते होंगे, तो दिल तो लग ही जाएगा। यहाँ पर तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। जबरदस्त। अम्मा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ना, मैं नहीं जा सकती बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी यादें हैं, तुम्हारे अब्बू की यादें हैं। यहाँ पर कितनी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था ये घर उन्होंने, ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं इधर ही ठीक हूँ भाई। अम्मा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, वहां भाभी होंगी, भाई होंगे, आपका दिल लगा रहेगा बच्चों के साथ। और वैसे भी अब्बा की यादें तो आपके साथ है ही ना। लेकिन फिर भी अम्मी, अगर आप... कहा ना बेटा, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब जो भी दिन है ना, इधर ही गुजारूंगी मैं। अच्छा, इस मौजू को खत्म करो ना, कोई और बात करो। चाय तो पियो। ये नजमा अभी तक कुछ बनाकर क्यों नहीं लाई? उसे कहना था चाय के साथ तो बना दे, मेरा बेटा आया है। मैं देख कर आती हूँ, वैसे आपने भाई को नाराज कर दिया। चाय पियो।
कब से दरवाजा बज रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? खोलो जाके। जाती हूँ। क्या खेल रही हो? मंसूर अली का घर यही है? जी खैरियत तो है। चलो अंदर चलो। आगे आप रास्ते से हटिए। अरे सुने ना, मेरे घर में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे कैसे आप मेरे घर में जा सकते हैं? रुके, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? से गिरफ्तार करो, ले चलो थाने से। क्या हुआ क्या है? क्या किया तुमने? लोगों को ब्लैकमेल करते हो और जालसाजी का धंधा लगा रखा है। फिर के तो क्या किया मैंने? ले चलो इसे। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चलो अभी थाने से क्या पता चलेगा कि क्या किया। मुझे हर हाल में ऐसे को अपनी जान मतवजा करना होगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? कैसे प्रपोज करें? हेलो। एहसन, क्या क्या हुआ है ना? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी ना अम्मा मेरी शादी करा रही है एक बुढ़े आदमी से जिसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन ये तो ज्यादती है। देखिए आपकी तो एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे नहीं पता, वो बस मुझे अपने गले से उतारना चाहती है। उन पे तो मैं बोझ हूँ। ऐसी शादी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देखिए ना, प्लीज प्लीज रिलैक्स। देखिए अभी आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बस आप इतना परेशान मत हो। देखिए मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। बस यू प्लीज रिलैक्स। ओके ओके बाय। थैंक यू अक्सर, बहुत प्यारा जोड़ा है। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। कैसे ना पसंद आता, तो प्यार से जो लाई हूँ। वैसे मैं इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई थी? ना किसी एक रस्म में आई, ना मायों में आई। क्या हुआ है? अक्सर क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मंसूर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो ये तो खुशी की खबर है। तुम यही तो चाहती थी हमेशा से। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। जब मंसूर था तब भी सुकून नहीं था जिंदगी में, अब नहीं है तो भी सुकून नहीं है। अकेली रहती हूँ मैं। बस कर जाओ अक्सर, अपनी बच्ची की शक्ल देखो, बड़ी हो रही है वो, उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ बस खुला दो इस शख्स को, खत्म करो इस मुसीबत को। कोई ठिकाना भी तो होना, खुला लेकर जाऊंगी कहाँ? तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे भी मेरे जाने के बाद तो अम्मा अकेली पड़ जाएंगी। अम्मा को सहारा मिल जाएगा और तुम्हें अपने लिए ठिकाना। सोचते हो इस बारे में? सोचो नहीं अक्सर, अब करो। और एक और बात, मंसूर से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब मैं और शहजाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम शहजाद भाई से बात कर लो और एक अच्छा सा वकील मुझे कर दो। मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मंसूर लंबे अरसे के लिए जेल चला गया। बेचारी अक्सर की तो जान छुट्टी इस रोज की लड़ाई मार कुटाई से। कैसे कसाई के पल्ले बांध दिया था माँ बाप ने। अम्मा, वो मैंने उससे कहा है कि यहीं आके रह ले आपके साथ। मैं नहीं होंगी तो एटलीस्ट मैं मुतमईन तो रहूंगी आपसे।
ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये तो बहुत अच्छा है। क्या वो रह लेगी मेरे साथ? वो राजी है अम्मा, बस कही थी कि शहजाद से बात करके किसी वकील को अरेंज कर दूं ताकि इस मुसीबत से वो निकल सके। तो बेटा जल्दी से शहजाद से बात करो ना। आज ही रात करूंगी। चलो अच्छा है, एक बेटी जाएगी तो 2 बेटियां मेरे पास आ जाएंगी। हाँ? मेरी जान। शहजादा आप प्लीज़ ये अक्सर का मसला हल करवा दीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बेबस भी। अभी तो बस आप ये मसला हल कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अभी तो उसका शौहर जेल में निकलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अक्सर की और उसकी बच्ची की सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है हमें। ये ना हो कि अम्मी के घर पहुंच के तमाशा शुरू कर दे वो। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। अक्सर वकील साहब ने साफ साफ कह दिया कि 2 पेशियों में फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह केस हम ही लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई, आपकी वजह से मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बच गई, वरना मैं अकेली कहाँ खबर होती। भाई भी कहा और शुक्रिया भी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक अलीना को बता देना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह आपको और अलीना को हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। वो एक बात करनी थी, वकील साहब की फीस। वो आपका मसला नहीं है, I'll take care of it। मगर ये तो अभी थोड़ी देर पहले भाई कहा था ना, पराई जैसी बातें कर रही हो। ड्राइवर घर ड्रॉप कर देगा, आप जाओ, वो वेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारा वकील आया था मेरे पास। सुना खुला ले रही हो तुम मुझसे? हाँ ले रही हूँ। जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। बजाय इसके कि मुझे यहाँ से तुम बाहर निकालो, मुझसे खुला ले रही हो? एहसान फरामोश औरत। कौन सा सुख दिया तुमने मुझे इन 6 सालों में जो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं? और किन एहसानों की बात कर रहे हो? बताना जरा, कौन से एहसान फरामोश किए हैं मैंने? तुम्हारी बेटी का बाप हूं। बाप? कैसा बाप? बाप होने का कोई फर्ज भी निभाया तुमने? कभी पूछा है अपनी बेटी से कि वो किस हालत में? बजाय इसके कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझे यहाँ पे बातें सुनाने आई हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताने आई हूँ कि मैं तुमसे अलैदगी चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकती। एक बेटी की माँ हो तो खुला लेने के बाद क्या जवाब दोगी उसे कि किधर गया उसका बाप? कह दूंगी कि मर गया उसका बाप। अक्सा, अक्सा बात सुनो मेरी।
से ही तुम्हारी लाई हूँ मैं, बारात से पहन लेना। इतने कीमती कपड़ों की क्या जरूरत थी, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ। बेटा अब तुम इस घर की बेटी हो, इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारा हक है ये। बहुत शुक्रिया लीना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का इतना साथ नहीं देता। अच्छा ये बताओ केस का क्या बना? वकील साहब कह रहे थे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। शहजाद भाई को अल्लाह सलामत रखे, उनकी वजह से ही सब हुआ है। बस बेटा अल्लाह पाक बहुत रहीम है, बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। एक दर बंद करता है ना तो 10 खोल देता है। अच्छा वो अलीना की अलमारी में ना इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े भी और जेवरात भी। अब तुमने इसका ख्याल रखना है, ठीक है? ब्यूटिशियन भी आने वाली होगी, और अगर अमशा होती तो फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ये सारे काम उसने करने थे, अब तुम करोगी। रमशा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। आप बस बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूँगी। जीती रहो जीती रहो। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा देख लूँ वो फूलों वाला पता नहीं कहाँ रह गया। सर पसंद आया? बहुत अच्छा है। बेबी अरे आप आए ना, ये देखें, तो मैं आपके लिए लाया हूं। थैंक यू। आप ही क्या हुआ, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही। शहजाद, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने अरसे बाद तो मेरे भाई को खुशी देखना नसीब हुई है। बस ऐसे ही आंसू आ गया आंख में। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू फॉर दिस। आप भी ना, बस अब रोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? नहीं रो रही, ये देखो। थैंक यू। और बस जल्दी से रेडी हो जाए, फिर हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं रेडी होती हूँ। थैंक्स। आखिर शहजाद अलीना का हो ही क्या। मेरी सारी कोशिश के बावजूद अलीना जीत गई। हारने वाली तो हिना भी नहीं है। शहजाद ना सही, एहसन सही, वैसे भी एहसन शहजाद से बहुत बेहतर है।
मुसीबत का फोन है अब। हेलो हेलो हिना, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। तुमने क्यों फोन किया मुझे? हिना देखो, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है। प्लीज मेरी यहाँ से जमानत करवाओ, निकलवाओ मुझे यहाँ से बाहर। मेरी बात सुनो, मैं कैसे तुम्हें निकलवाऊं? मुझे ना ये कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्रों में कभी मत इन्वॉल्व करना, मैं इनसे दूरी बेहतर हूँ। अब आइंदा मुझे फोन नहीं करना मंसूर, मैं रख रही हूँ। देखो हिना, मेरी बात सुनो हिना। हाय अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। कोई गुड न्यूज़ तो मिली? पुलिस उठा के ले गई, अच्छा ही हुआ। अल्लाह करे अंदर ही रहे, बहुत मुसीबत खड़ी कर दी थी इसने मेरे लिए। नंबर ब्लॉक करूँ इसका। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। मेड फॉर ईच अदर। आप भी चले ना हमारे साथ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बाप बेटी बनने का। भाई तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो साथ, एक दूसरे को जानो समझो और साथ खरीद के जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब तुम लोग वापस आओगे ना तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छी सी दावत करूँ। जरूर। अच्छा चलें, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ चलो, अब देर हो रही तुम लोग। सामान रखवा लिया था? हाँ हाँ, वो बैग्स मैंने रखवा दिया। आप ही ख्याल रखिएगा। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। हाँ? और तुम भी परेशान नहीं करना से। पहुंच कर कॉल। हाफिज। अम्मा घर पे नहीं है, अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। आपने भी कुछ नहीं किया ना मेरे लिए ऐसे, मुझे अकेला छोड़ दिया, सबने अकेला छोड़ दिया मुझे, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ।